हेलो ऑल कंपटीटर्स। तो आपकी अपनी यूट्यूब चैनल कर्मा एजुकेशनल में बहुत ज़्यादा वेलकम है। और यहाँ पर आज हम लोग फिर से रेलवे सामान्य अध्ययन का #7 का वीडियो देखने वाले हैं। और पहले का वीडियो से अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसकी सहायता से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आज हम लोग फिर से सम इम्पोर्टेंट मोस्ट जो क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास है, दांतों का डॉक्टर दांत पर प्रकाश संकेंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो तीत के डॉक्टर होते हैं वो जो दांतों पर जो प्रकाश का संकेंद्रित उन लोग जो फोकस करना पड़ता है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको याद रखनी है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बॉयल का नियम जो है नियत तापमान की स्थिति में लागू होता है। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि बॉयल का जो नियम है वो एक फिक्स टेम्परेचर पर जो है स्थित लागू होता है। ठीक है, होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, पहाड़ों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। देखिए गाइस, हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई के साथ ऊपर उठेंगे ऑक्सीजन की जो है वो कमी होगी। और यहाँ पर इसलिए पानी, देखिए पहाड़ों पर जो पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगती है। आपको इस चीज़ से याद रखनी है। आगे देखिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। देखिए दोस्तों, सबसे अधिक जो घनत्व है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ठीक है, उच्चतम। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों के सीरीज में। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है। देखिए इलेक्ट्रॉन जो है इसकी खोज किसने की? जे थॉमसन ने। और ये जो है ऋण आवेशित को लेकर के, और यही जो है अपने वो चक्कर काटते हैं, तो ये ऋण आवेशित कण होता है। ठीक है, ये ऋणात्मक। ओके, आगे हम लोग बढ़ेंगे। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आ जाने से सूर्य ग्रहण होता है। अर्थात देखिए वीडियो अगर देखिए दोस्तों, मैंने पहले की वीडियोज जो बनाई है उसमें बताया है कि जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और आपको पता भी होगा, आपने याद किया होगा। तो यहाँ पर देखिए जो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है उसका संबंध सूर्य ग्रहण से है। आपको याद रखना है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, चंद्रमा का संबंध सूर्य ग्रहण से है। और सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण होता है। और इसी का अपोजिट, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाएगी, ठीक है, अर्थात पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण होगा। आपको इस चीज़ को भी याद रखना है। ठीक है, ओके गाइस, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कंप्यूटर में वायरस का संबंध प्रोग्राम से है। ठीक है, देखिए जो 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 कंप्यूटर जानते हैं या फिर कंप्यूटर चलाते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम जो फेस हुआ होगा कि कंप्यूटर में वायरस का जो संबंध है, ठीक है, वो प्रोग्राम से है। प्रोग्रामिंग सिस्टम पर जो वो काम करते हैं, तो आपको इस चीज़ का अंदाजा हुआ होगा या फिर इसको मिला होगा। ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हड़प्पा की सभ्यता का संबंध कांस्य युग से है। अर्थात हम कह सकते हैं जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। और इसके बारे में हम और भी कुछ बता दें आपको जानकारी कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, इसकी खोज, हड़प्पा की खोज किसने की तो और कब की? तो दयाराम साहनी ने सन 1921 ईस्वी में, ठीक है, सन 1921 ईस्वी में की थी। और आपको याद रखने के लिए इसका एक ट्रिक भी मिलता है कि हद कर दी आपने। और इसी चीज़ से देखिए ये मूवी का नाम है और ये चीज़ आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी, आप जल्दी भूलेंगे नहीं, क्योंकि मुझे खुद इस ट्रिक को याद किया हुआ 2 साल हो गया है। ठीक है, हद कर दी यानी ह से हड़प्पा सभ्यता और द से दयाराम साहनी, और जो है 1921 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। और देखिए, और यही एक बात यह भी है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहा लोहा का धातु का जो है ज्ञान नहीं था। उस लोहा धातु से इन लोग अज्ञात थे। आपको याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, कावेरी, गंगा और महानदी भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। देखिए आपको याद रखना है, जो कावेरी, गंगा और महानदी है वो भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। और देखिए यहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कौन बनाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सुंदरबन डेल्टा, इन लोग 2 नदियाँ मिलकर बनाती है। आपको ये सब चीज़ भी याद रखनी है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर में रक्तचाप एड्रिनल ग्लैंड द्वारा नियंत्रित होता है। अर्थात हम लोग जो ब्लड प्रेशर है, मानव ह्यूमन बॉडी का ब्लड प्रेशर, वो एड्रिनल ग्लैंड द्वारा जो है नियंत्रित यानी कि कंट्रोल होता है। हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन में। तो कपास, सन तथा जूट रेशेदार फसलें हैं। देखिए दोस्तों, जो आज हम लोग ऊनी कपड़े और हम लोग को जो गर्म कपड़े जो मिलता है पहनने के लिए, तो वो कपड़े इन्हीं फसलों के द्वारा से जो है बनाई जाती है। आपको याद रखना है।
भारत में होम रूल लीग की स्थापना तिलक तथा एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में की थी। आपको याद रखनी है, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना तिलक एंड एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग था वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और गाइस आपको ये भी याद रखना है कि जो सबसे प्रथम चीन से आने वाला भारत जो यात्री था, ठीक है, चीनी यात्री, वो कौन था? फाहियान। और फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। आपको इस चीज़ को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण जो है वो गामा किरणें हैं। और आपको ये भी याद रखना है गामा किरण से संबंधित कि गामा किरणें जो है सबसे कम दूरी तय करती है, ठीक है, ये सबसे कम दूरी तय करती है, आपको याद रखना है। आगे है नेक्स्ट, हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है, यानी हैजा रोग जो है वायरस के कारण से होता है। नेक्स्ट है, और इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन, ये आँख के पीछे का पृष्ठ दृष्टिपटल कहलाता है। देखिए दोस्तों, हम लोग का जो आँख है, जो नॉर्मल हम लोग का आइज, उसके पीछे का जो बैक का जो ये पृष्ठ है, ठीक है, उस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो दृष्टिपटल कहते हैं, ठीक है। आपको ये भी चीज़ याद रखनी है। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो और अपने इसमें डिस्कस किया गया हर एक पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और साथ साथ बेल की आइकन, जो नए हैं वो बेल की आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि इससे इस तरह से सीरीज़ में हर तरह का जो वीडियो जितने भी आएंगे, अभी ये #7 का वीडियो है और हम लोग नेक्स्ट #8 के वीडियो में मिलेंगे। और हर हैशटैग के वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल की आइकन को जरूर प्रेस कर रखें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद, जय हिंद। आपको दोस्तों ये चीज़ को याद रखनी है कि आपका कर्मा एजुकेशनल चैनल हमेशा स्वागत करता है। और गाइज ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।